नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा में बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है, लेकिन हरियाणा में पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जाट मतदाताओं को कैसे अपने पाले में लिया जाए। अब इस चुनौती को बीजेपी प्रभारी विप्लव देव भी समझ चुके हैं। यही वजह है कि लोहारू में एक रैली के दौरान विप्लव देव ने अपने भाषण में न केवल जाट समाज का जिक्र किया, बल्कि जाटों को एक आश्वासन भी दे गए। बीजेपी प्रभारी ने कहा कि बहुत सारे जाट उनके पास आते हैं और कहते हैं कि जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए, तब हम बीजेपी में आ जाएंगे। मैं उनको कहता हूं कि पहले बीजेपी में एडमिशन तो लो, मोदी में विश्वास तो दिखाओ, फिर डिग्री की बात करना। जाट समाज के बंधुओं को कहना चाहता हूं, मैंने दो उदाहरण दिया। जाट समाज से दो सबसे बड़े जो व्यक्ति चौधरी चरण सिंह, इनको भी अपमान कांग्रेस ने किया। दूसरा, हमारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के युवराज ने किया। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, जब हमारे बहुत सारी जाट बंधु मेरे से मिलता है, बोलता है जो जाट मुख्यमंत्री वन चाहिए तब हम बीजेपी में आ जाएंगे। मैं कहता हूं अरे एडमिशन ही लिया, पहले तो एडमिशन ले लो बीजेपी में, आके हमारे क्लास 1 में और उसमें भर्ती हो जाओ, एडमिशन ले लो, उसके बाद डिग्री की बात करो। आओ एडमिशन ले लो, मोदी जी के क्लास में आ जाओ, देखना अपने आप हम दुनिया के सामने सभी किसान को साबित करेंगे मेरे मित्रों। इसलिए मेरे सभी हरियाणा वासियों से निवेदन है, ये कार्यक्रम स्थल से हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश को दुनिया के नंबर 1 देश बनाना है। हरियाणा के रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। हरियाणा के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा इस समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। Today, the degree holders, they become alumni, proud ambassadors of this esteemed institution. As alumni, I appeal you to be ever in live contact with your alma mater. Make it a part of your life. Give back to it as a proud member. So resolve to be in fiscal connect as with your alma mater. A fiscal connect has nothing to do with the quantum of fiscal contribution. But please be in contact in fiscal terms also with your alma mater. This will help the alma mater traverse further journey very impactfully. हरियाणा के फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड कॉलोनी स्थित एक ओयो होटल में 24 साल की युवती का शव बरामद हुआ है। सूचना पाकर पुलिस कमरे में पहुंची और शव कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मृतका के परिजनों को मामले की सूचना देने के बाद जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि युवती मेवला महाराजपुर में परिवार के साथ रहती थी। सोमवार को किसी दोस्त के साथ होटल में आई थी। कमरा पहले से ही बुक किया गया था। देर शाम होटल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी कि कमरे में एक युवती का शव पड़ा है। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा, युवती का शव बेड पर पड़ा था। युवती के शव के अलावा कमरे में और कोई नहीं था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। युवती के साथ आए युवक की तलाश की जा रही है। हरियाणा के सोनीपत में बीती रात को एक युवक की तेजधार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई। 2 अन्य चचेरे भाई घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिस युवक की हत्या की गई है उसकी गांव में फास्ट फूड की दुकान है। वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है,
जिसमें युवक दुकान में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी लाया गया है। नेशनल हाईवे 44 स्थित भीगान टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर टोल तैनात कर्मचारियों की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। दिल्ली से पानीपत की तरफ कार चालक को टोल पर तैनात कर्मचारियों ने जमकर पीटा। एक महिला ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन टोल कर्मी उसे पीटते रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर टोल प्रबंधन ने आरोपित 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार एक कार भीगान टोल पर पहुंची तो कार चालक ने इमरजेंसी लेन में से कार निकालने का प्रयास किया। इसको लेकर कार चालक और कर्मचारी में कहासुनी हो गई। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने कार चालक युवक को पीटने का वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।是的。हरियाणा में सर्दी और कोहरे का कहर जारी है। फरीदाबाद में सेक्टर 56 के पास धुंध के चलते बड़ा हादसा हो गया। 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों में आग लग गई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि टक्कर लगते ही एक ट्रक का डीजल टैंक फट गया, जिसकी वजह से दोनों ट्रकों में आग लग गई। तो ये राजस्थान से भर के आ रहे थे। अच्छा। और यही सेक्टर 73 में जा रहे थे। अच्छा, ड्राइवर और सुरक्षित है? किसी को हताहत तो नहीं, अभी तक सुरक्षित है। पिछली गाड़ी के ड्राइवर का शक है कि वो गाड़ी में हो सकता है और वो भाग भी सकता होता है। अच्छा, गाड़ी में जलकर राख भी हो सकता है या कुछ भी संभव कर सकता है? निकल भी सकता है। अभी कोशिश की जा रही है। जो बाहर का जो उधावा ट्रक है उसमें भी अंदर देखा ड्राइवर के आगे का हिस्सा पूरी तरह जला हुआ पूरा? हाँ, जला हुआ है, लेकिन उसमें ड्राइवर सुरक्षित है। राजस्थान के अलवर में पुलिसकर्मियों ने ही 18 साल की किशोरी के साथ दरिंदगी की हद पार कर दी। 3 कांस्टेबल ने 1 साल तक महिला के साथ रेप किया और उसे धमकी दी थी कि अगर पुलिस से शिकायत की तो उसके भाई को झूठे केस में फंसा देंगे। आखिरकार महिला ने पुलिस से शिकायत दर्ज की, जिसके बाद कार्रवाई हुई। एसपी आनंद शर्मा ने शिकायत की पुष्टि करते हुए कहा कि महिला ने उन्हें 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दी थी। तीनों आरोपियों को ड्यूटी से वापस बुला लिया गया है और उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया है। आगे कार्रवाई चल रही है और पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। हमारे जो पुलिस कार्मिकों के खिलाफ में एक मामला दर्ज हुआ है। उसमें जो भी उन्होंने दिया है उसमें प्रकरण उन्हीं धाराओं में पॉक्सो की और संबंधित आईपीसी धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी एसपी राजगढ़ हैं, वो उसकी पूरी गहनता से जांच कर रहे हैं। अब अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे। ऐसे मामलों में पुलिस हमेशा बहुत गंभीर रहती है। नाबालिगों के साथ में जो भी कभी भी कोई चीज संज्ञान में आती है उसमें हमेशा गंभीर रहती है और इस हिसाब से ही कार्रवाई की जाती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।